जागदी जोत ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर। चबर छतर तख्त दे मालक जुगो जुग अटल सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब विखे लखी शाह वणजारा हाल विच कलगीधर ट्रस्ट बड़ू साहिब वालों हर साल की तरह 9 ਅਤੇ 10 फरवरी ਨੂੰ गुरु दर तो बरोसाए होए संत बाबा अतर सिंह जी मस्तुआणे वालियां दी प्यारी मिठी याद नूं समर्पित इस समागम में हाज़री भर रही साध संगत, आओ सब तो पहला गुरु पातशाह की बख्शी हुई फतेह गजाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु घर की रवायत अते समागमां की रवायत मुताबक जो अमृत वेले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने प्रकाशमान होके हुक्म बख्शिया है, वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 705 अंक ते सुभायमान। जैतसरी महला पंजवां। आद पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेश्वर। सिमरंत संत सर्बत्र रमणंग नानक अगनासन जगदीश्वर। पेखन सुनन सुनामनो मन में दृढ़िय साच। पूर रहो सर्वत्र में नानक हर रंग राज। पौड़ी हर एक निरंजन गाइय सब अंतर सोई। करण कारण समर्थ प्रभ जो करे सो होई। खिन में थाप थापदा तिस बिन नहीं कोई। खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रवया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी नानक गुरमुख जन सोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। तो गुरु की बख्शी हुई इस पावन पवित्र शब्द की विचार करन तो पहला एक मर्यादा नाल संबंधित गल भी करनी अपना फर्ज समझदा। देखो ये सारे शब्द के अंदर किधरे गुरु ग्रंथ साहिब जी के मद की गल नहीं आई। इत्थे ते आया कि आद पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेश्वरा। वो जिहड़ी परम सत्ता है परम हस्ती है जिन्हों आपां परमेश्वर भी कहते होर भी अनेका नावां नाल याद किया जाता है। वो आद पूरन मद पूरन। आद विच भी पूर्ण है, जदों संसार की रचना नहीं सी हुई उदों भी वो पूर्ण सी। मद संसार दे इस रचना रचे जान तो बाद भी पूर्ण है और अंत पूर्ण परमेश्वर। पर साडी एक भुल समझो, असीं इहनूं गुरु ग्रंथ साहिब जी का मद कहन लग पे, क्योंकि मैनूं पता है मैं भी इस लाइन विचों लंघिया हाँ ते लंघदा हाँ। आम तौर पर देखण विच आउंदा है कि जी हुण मद आ गया, मद की अरदास करो। इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब जी के मद आउण की कोई बात नहीं है। ये तो गल परमेश्वर की हो रही है। हाँ ये ठीक है कि जदों श्री अखंड पाठ साहिब जी का आरंभ हुंदा सी उदों देग तैयार हुंदी है ते देग वरताई जाती है। नियम यह सी कि शाम तीकर उस देग नूं संपूर्ण रूप में वरता दिता जाता सी ते अगले दिन फिर नवें सिरों देग तैयार होंदी सी। ये ठीक है कि पाठ आरंभ और भोग के विचले दिन नूं मद कहा जाता है, पर गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ का मद नहीं। क्योंकि जे 1430 अंग लवो तो फिर 715 ते मद चाहिए।
पर ये तो 705 ते सुभायमान है। तो खैर प्रचलित जो हो जाता है उसनों बदलना तो हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर दास सैकड़े फोन लोगों के सुनता है तो सवाल करते हैं जी असी मत की अरदास करिए, सहज पाठ में मत की अरदास करिए, किमें करिए। भाई गुरु ग्रंथ साहब जी के मत की कोई बात नहीं हैगी। हाँ मध वाला दिन है क्योंकि 48 घंटिया में पाठ संपूर्ण होंदा है तो विचकारले दिन नूं मध कहा जाता है। उहदे अर्थ बड़े स्पष्ट ने, वो परमात्मा आदि विच भी पूर्ण है, मध विच भी पूर्ण है, अंत विच भी परिपूर्ण। और उसे परमात्मा नूं सिमरंत संत सरबत रमण, जिहड़े वाहिगुरू दे प्यारे संत ने वो सिमरंत सिमरते हैं उस परमात्मा नूं जिहड़ा जरे जरे कण कण में समाया। क्योंकि तुसी सारे गुरु प्यार वाले बैठे हो, गुरबाणी पढ़न ते सुनन विचारन वाले बैठे हो, तुहानूं ये चंगी तरह पता होना चाहिए ते दृढ़ होवे कि गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने उन्हां 33 करोड़ देवतियां दे झंबेले विचों कढ के संसार नूं ये संदेश दिता सी, एको है भाई एको है साहिब मेरा एको है। और एक जिहड़ा है वो जरे जरे ते कण कण में समाया हुआ। आदि पूरन मध्य पूरन अंत पूर्ण परमेश्वरा, सिमरंत संत सरबतर रमणं नानक अगनासन जगदीश्वर। वो जगत का ईश्वर सारे पापां दे नाश करने वाला है। जिहड़ा सिमरन करेगा उहदे हिरदे विचों ये सब विकार भैड़े विचार निकल जाएंगे। रोज़ तुसी सुखमनी साहिब च पढ़ते हो, प्रभ के सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ के सिमरन दुख जम नसै, प्रभ के सिमरन काल पर हरै, प्रभ के सिमरन दुश्मन टरै, प्रभ सिमरत कज बिगन न लागै, प्रभ के सिमरन अन दिन जागै। इसलिए पातशाह ने फिर पौड़ी विच फरमाया, आख्या ओ परमात्मा हर एक निरंजन गाइए। ओ हरि जो निरंजन, इसका उच्चारण भी कई लोग मैं देखा कोई निरंजन करता है कोई होर नहीं। निरंजन जदों असी विद्यार्थी दे रूप में पढ़ते सी तो साडे प्रिंसीपल चरणजीत सिंह जी दस्या करते सन बई इनू संधि छेद कर दिओ। निरंजन, अंजन का मतलब है सुरमा, सुरमे का मतलब है कालख, कालख का मतलब है माया। जो माया की कालख तो निर्लेप है सो कहिए निरंजन। हर एक निरंजन गाइए सब अंतर सोई, वो सारियां दे अंदर विराजमान है। करण कारण समर्थ प्रभ जो करे सो होई। इस सारे संसार के अंदर जो हो रहा है जो होवेगा वो सब दे हुक्म विच। ये गल साडी समझ विच आ जाए तो फिर साडी भटकना मुक जाए। ना किसी जोतशी को जाण की लोड़, ना किसी पुछां वाले दे दर ते जाके मत्थे रगड़न की लोड़, ना किसी होर पखंडी ते दंभी को जाण की लोड़। बस करण कारण समर्थ प्रभ जो करे तो होई। जो दा हुक्म हुंदा है वो होंदा है। गुरु रामदास जी नूं पुछ के वेखो, पातशाह दे कहने कीता करना सर्व रजाई, किछ कीचै जे कर सकीऐ, अपना कीता किछु न होवै, ज्यों हर भावै त्यों रखीऐ। मेरे हर जियो सबको तेरे वस, असां जोर नाही जे किछ कर हम साकै, ज्यों भावै तिवै बख्श। सब जियो पिंड दिया तुदे आपे, तुदे आपे कारै लाया। जेहा तू हुक्म करे ते को कर्म कमावै, जेहा तुद धुर लिख पाया। पंच तत् कर तुद सृष्ट सब साजी, कोई छेवां करियो। कई बंदे समझाउण ते भी अहंकार करनों नहीं हटते, पर गुरुदेव बड़े प्यार नाल कहंदे ने, प्यारिओ
ना हंकार करो। जे तुसी सचमुच अहंकार करते हो फिर दसो परमात्मा ने तो 5 तत्तां में सृष्टि बनाई है, तुसी कोई 6वां तत्त ही बना दो। 5 तत्त कर तुद सृष्ट सब साजी, कोई 6वां करियो। जे किछ कीता होवे इक ना सतगुर मेल तू बुझावें, एक मनमुख करें ते रोवे। आख्या जेड़े मनमुख होंदे ने वो तो रोंदे हन, अपनियां चतुराइयां दा पल्ला नहीं छड़दे, पर जेड़े सतगुरु की संगत विच आ जांदे ने उन्हां दे भुलेखे दूर हो जाते, उन्हां नूं पक्का हो जाता है हर एक निरंजन गाई है, सब अंतर सोई करण कारण समरथ प्रभ, जो करे सो होई। कितना समर्थ है, खिन में थाप्यो थापदा। अख फरकण दे समय विच थाप भी सकता है तो उथाप भी सकता है। थापना हुंदा है किसी चीज़ नूं बनाउणा, उथापना हुंदा है किसी चीज़ नूं ढाउणा। अख फरकण दे समय विच हरन भरन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जाने होर। अनंद रूप मंगल सद जाके, सर्व थोक सुनिए घर थाके। खिन में तापो थापदा, तिस बिन नहीं कोई, उस तो बिना होर कोई नहीं। फिर वो किथे किथे रहिंदा है। आख्या खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रविया सब लोई। वो खंडा विच भी है, ब्रह्मंडा विच भी है, धरती दे थले भी है, जिहड़े आईलैंड हन, दीप हन, टापू हन, उन्हां विच भी है। गल की कोई ऐसी जगह है ही नहीं जिथे वो नहीं है। जदों बाबा नानक जी मक्के गए, उत्थे ते पुजारियां ने मजौरां ने एतराज़ किया, तुसी खुदा दे घर वल लत्तां करके पै गए हो, तुसी बड़ा गुनाह कीता। ते गुरु नानक पातशाह ने की आख्या सी, भाई जिधर खुदा दा घर नहीं हैगा उधर मेरियां लत्तां कर दिओ। किड्डी वड्डी गल समझाई। अज भी असी दिशावां दे चक्कर विच फसे होए हैं, खिमा करन। गुरु के सिख नूं ये भरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं प्रचारक हाँ, तो प्रचारक होंदियां बड़े तजर्बे होंदे ने। एक जगह किसी बच्चे का शगन लग रहा सी, बच्चा गुरु ग्रंथ साहब वल मूँह करके बैठा सी, ते संगत विचों एक बिरध माई दूरों बोली, वे काका मूँह चढ़दे वल कर ले। मैं क्या दसो काका की करे, गुरु ग्रंथ साहब वल मूँह करे कि चढ़दे वल मूँह करे। मतलब साडे अंदरों ये भरम नहीं निकलिया, पर गुरु ने कढ़िया। आख्या खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रविया सब लोई। पर समझ किनू आउंदी है, जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। आख्या जिहदे उत्ते उहदी किरपा हो जाए, जिसनों ये गुरु के शब्द राही सोझी बख्श देवे, वो बुझ लैंदा है। ते जिहड़ा बुझ लैंदा है उहदे सारे भरम दूर हो जाते ने। वो फिर कह उठता है, सब गोबिंद है सब गोबिंद है, सब गोबिंद है सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई, गोबिंद बिन नहीं कोई। बोलो तो ये विचार वो पावन हुक्म दी सी जो गुरु महाराज ने अज इस समागम विच अमृत वेले प्रकाशमान होकर बख्शिश किया। हुण दास आप जी नाल एक खास सबजैक्ट ते भी विचार करन लई हाज़र होया। तुसीं आखोगे वो किहड़ा खास सबजैक्ट, क्योंकि अज असी संत अतर सिंह जी महाराज जी प्यारी मिठी याद भी जुड़े हैं। उन्होंने सारा जीवन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी की रोशनी विच की समझाया। उन्होंने सानू खंडे बाटे का अमृत छकाया।
ਈਵਨ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਬੜੀ ਘਿਰਣਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 898 ਅੰਗ ਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਨੀ ਸੰਤ ਕੀ ਮਿਤਰਾਈ, ਜਾਨੀ ਸੰਤ ਕੀ ਮਿਤਰਾਈ। ਮਿਤਰਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿੱਤਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਤ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਸੰਤ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੱਭਦਾ, ਸੰਤ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਜਾਚ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 898 ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਸੰਤ ਕੀ ਮਿਤਰਾਈ, ਜਾਨੀ ਸੰਤ ਕੀ ਮਿਤਰਾਈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਓਟ, ਹਰ ਆਸਰਾ, ਹਰ ਅਗਵਾਈ, ਹਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਦੀ ਮਿਤਰਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੀ ਮਿਤਰਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭੇਟੈ ਧਰਮ ਰਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਲੋਕੇ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਲਤ। ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲਤ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਲੋਕੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਲੋਕੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ।
ये लोग इस जीवन में सुखी होंगे। थोड़ा जिहा मेरा सुभाव है कि औखी गल नूं सौखी करके समझा दो तां जो चंगी तरह सानू दृढ़ हो जाए। कहते ने किसी देश के लोगों का नियम सी, वो अपने देश का राजा 5 सालों लिए चुनते सन ते 5 साल बीत जाण तो बाद उस राजे नूं राज गद्दी तो उतरना पैंदा सी ते फिर उस राजे नूं उस देश के नाल एक बड़ा वड्डा दरिया वगदा सी, उहदे परले पासे जंगल सीगा, उहनूं बेड़ी ते चढ़ा के जंगल में छड़ दिता जाता। वो बेचारा जंगल में भुखा पाना कला ही फिरदा या किसी जंगली जानवर का शिकार हुंदा या मर जाता। कई राजे आए, कई इस तरह भुगत गए, पर एक बारी किसी बहुत भले पुरुष नूं देशवासियों ने चुनिया कि इहनूं राजा बनाओ। उन्होंने कहन लगे तुसी राजा बनो जी। कहता बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बनांगा, दुहाई रब दी। कहते की गल? कहते मैनू पता तुसी 5 सालों बाद मेरे नाल की करना है, मैनू पता है तुसी मैनू बेड़ी ते बिठा के दरिया तो पार जंगल में छड़ देना है, मैं नहीं राजा बनता। लोग कहन लगे जे चंगे बंदे नहीं बननगे तो फिर माड़े आपे ही आउणगे। अज भी तुसी देख लो, जदों चंगे बंदे घर वड़ जाते हैं, धर्मी बंदे घर वड़ जाते हैं, असीं की लैना जी, बस फिर गुरुद्वारियां दे प्रबंधक जो बनते हैं तुहानूं पता ही, मैं क्यों किसी का जिक्र करूं। मेरा कहने तो मतलब जब तक धर्मी बंदे अगे नहीं आउणगे ये प्रबंध कदे भी सफल नहीं सकते। उस भले पुरुष नूं मजबूर किया गया, वो कहन लगा जी मैं एक महात्मा की संगत करदा ते मैनू उन्हां दी सलाह पुछ लैण दिओ। लोकां आख्या ठीक है पुछ लो। कुछ दिन तुहानूं दिते सोचण लई, वो महात्मा कोल चला गया ध्यान देना। महात्मा कहन लगे भाई दस की विचार है? कहते लोग कहते राजा बन जा। कहते तेरा की ख्याल है? कहते मैं तो कन्नां नूं हथ लाए, मैं नहीं राजा बनता, मैनू पता है 5 सालों बाद की होना है। कहते जे तेरा डर दूर कर दईए फिर? कहते महाराज फिर मैं सोच सकदा, जे तुसी मेरा डर दूर कर दो फिर मैं विचार कर लवांगा। कह लगे तू राजा बन जा। बन गया, पर डर उस तरह कायम फिर गया महात्मा को। महाराज दसो मैनू मेरा डर। कहते हुण तू राजा है, तैनू 5 सालों लिए लोगों ने चुनिया, तेरा हर हुक्म लोग मनणगे। हुण तू जितने बाढ़ी तरखान है ना लकड़हारे सब बेड़ियां ते बिठा के परले पासे पाई। उन्होंने कहा जंगल कट के साफ कर दो। जंगल कटिया गया, जंगली जानवर खत्म हो गए। हुण अद्धा डर दूर हो गया, अद्धा टाइम भी लंघ गया। फिर महात्मा को गया, महाराज आ काम तो हो गया, ना जंगल रहे ना जंगली जानवर रहे। कहते हुण फिर इयों कर, जितने देश के इंजीनियर उसारी करने वाले मिस्त्री मजदूर सब बेड़ियां ते चढ़ा के भेज। कह जिस तरह का शहर इधर है उहो जिहा उधर वसाओ। 5 साल भी पूरे हो गए, जिहो जिहियां रौनकां इधर सन उहो जिहियां उधर हो गई। हुण 5 सालों बाद सारे लोगों को इकट्ठे करके कहते भाई मैनू हुण छुट्टी दो। लोग कहने लगे ये तो बहुत भला पुरुष है, सानू भी सुख दिता है तो आप अपना अग्गा भी सवार लिया। कहने लगे जी हुण तुसी सदा राजे रहोगे, असी नहीं तुहानू किधरे भेज सकते। लो आ फर्क जे, जेड़ा गुरु की संगत करेगा, जेड़ा गुरमुखां की संगत करेगा, जेड़ा गुरमुखां दे दिते हुए उपदेश नू मन लेगा। गुरु अर्जुन देव पातशाह कह रहे ने जानी संत की मितराई, जानी संत की मितराई। देखो परमात्मा ने सानू बुद्धि दिती है, गुरु ने सानू विवेक दिता है। जिमें विवेक, विवेक किसनू कहते हैं?
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ, ਠੀਕ ਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਲੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕਸਵੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੋਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਸਵੱਟੀ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਖੋਟਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕਸਵੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕਵਨ ਇਹਾਂ ਜਗ ਮੀਤ, ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕਵਨ ਇਹਾਂ ਜਗ ਮੀਤ, ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਈ ਬਿਦ ਬੂਝੇ, ਤਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਆਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਉਹਦਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਣਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ, ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਅਰ ਭਾਈ, ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਅੰਤੈ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸਤਰੀ, ਇਹ ਸਭ ਪੂਰਵਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਯੋਗੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤ ਮਾਲ ਕਨਕ ਲਾਲ ਹੀਰਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ। ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਪਰ ਹਾ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਅਵਦੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੌਥੀ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਹਨ, ਘੋੜੇ ਹਨ, ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਕੋਠੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਸਤ ਰਥ ਅਸਬ ਪਵਨ ਤੇਜ ਧਣੀ, ਭੂਮਨ ਚਤੁਰੰਗਾ, ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਿਓ ਇਨ ਮੈਂ ਕਛੂ ਹੈ, ਊਠ ਸਿਧਾਇਓ ਨੰਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕੇ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕੇ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰੇ ਹੈ। ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਪਿਸਿਆਰੀ, ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਰਾਰਾ, ਐੜਾ ਪ੍ਰੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਤ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਵਾਦੂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਹੈਗੇ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕੇ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕੇ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਕੈ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈਐ, ਤਾਕੈ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ, ਨਾਨਕ ਇਆਂ ਸੁਖ ਆਗੈ ਮੁਖ ਉਜਲ, ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕਹਿ ਪਾਈਐ। ਬਈ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਸੰਤ ਕੀ ਮਿਤਰਾਈ, ਜਾਨੀ ਸੰਤ ਕੀ ਮਿਤਰਾਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲੋਕੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ,
एह लोके सुख पाया। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਗੇ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। मन तन भय अरोगा, मन तन भय अरोगा। मैं तुहानू बाणी पढ़न लई क्यों प्रेरदा हाँ? मैनू गुरु रामदास जी तो यह प्रेरणा मिली। भाई गुर पारस हम लो मिल कंचन होया राम। गुरु है पारस, असी लोहे वर्गे हाँ। जदों लोहा पारस नाल छू जाए सोना बन जाता है। जदों असी बाणी गुरु नाल जुड़ांगे, जदों सहज पाठ करांगे, जदों सहज पाठ सुनांगे, जदों विचार विचार के करांगे, ये सारा कुछ साडी झोली विच पै जाएगा। संतां दी मित्रता विचों की मिलदा है मेरे कोलों ना पुछो, किसी होर तो ना पुछो। गुरु अर्जुन देव पातशाह दस रहे ने, जानी संत की मितराई, जानी संत की मितराई। कर कृपा दीनो हर नामा, कर कृपा दीनो हर नामा। जदों फिर उन्हां दी संगत कोई आउंदा है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਤੇ ਕਈ ਦੇਰ ਤੀਕਰ ਮੱਥਾ ਰਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਂਝਲੇ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਨ। ਆਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਰੂਹ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਰਗੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀਦਾ, ਕਈ ਇਸ ਖਲੜੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਇਸ ਖਲੜੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਭਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਬਲੀ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਚਟਾਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਨੋ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਨੋ ਹਰ ਨਾਮਾ। पूरब संजोग मिलाई, पूरब संजोग मिलाई। पूर्वले जन्म के जिन्हां दे संजोग हुंदे ने, वो फिर ऐसे गुरमुखां की संगत करते हैं। ते जिहड़े संगत करते हैं, जिहड़े उन्हां दे बचनां नूं मनदे ने, उन्हां नूं की मिलदा है? एह लोके सुख पाया, एह लोके सुख पाया। लोके है, लोकै नहीं। असी लवां एक दो का फर्क ही नहीं समझते, पर नहीं समझा करो, ये बड़ा जरूरी है। मैं जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जीवन पढ़दा ना, एक सिख ओंकार बाणी का पाठ कर रहा सी, ते वो पढ़ रहा सी, करते कीमत करता जाने के जाने गुरसूरा। ते पातशाह ने उन्होंने ताड़ना कराई। उन्हें आख्या महाराज मैं पाठ कर रहा सी, मैनूं ताड़ना हुई।
ਆਖਣਗੇ ਪਾਠ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਠ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤੇ ਕੀਮਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੇ, ਕੈ ਜਾਣੇ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਗ ਮਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਇਹ ਲੋਕੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਲੋਕੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਭੇਟਤ ਧਰਮ ਰਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਭੇਟਤ ਧਰਮ ਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਣੀ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੀਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮੱਥਨ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਤਿਉਂ ਮੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸਾਜਨਾ, ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸਾਜਨਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਓ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸਾਜਨਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਐਸੇ ਕੀਤੋ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਸੰਤ ਕੀ ਮਿਤਰਾਈ, ਜਾਨੀ ਸੰਤ ਕੀ ਮਿਤਰਾਈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਨੋ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਨੋ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਪੂਰਬ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲਾਈ, ਪੂਰਬ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲਾਈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਝਣੀ ਵੀ ਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੁਨ ਨਾਹੀ ਗਰਭ ਬਸੰਤ, ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਸੋਭਾਵੰਤ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਸੋਭਾਵੰਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਦਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੇਂ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹੈਂ ਦਰਰਾ ਜਾਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਸੋਭਾਵੰਤ। ਫੁਨ ਗਰਭ ਨਾਹੀ ਬਸੰਤ, ਗਰਭ ਦੇ ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਬੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਭੱਬੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਬੱਬੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭੱਬੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੁਨ ਗਰਭ ਨਾਹੀ ਬਸੰਤ, ਜਾਨੀ ਸੰਤ ਕੀ ਮਿਤਰਾਈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਨੋ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਪੂਰਬ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲਾਈ ਰਹਾਓ। ਲਓ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਚਰਨ ਚਿਤ ਲਾਗਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਚਰਨ ਚਿਤ ਲਾਗਾ। ਗੁਰ ਕੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ।
ये फिर गुरु के चरणों नाल जुड़ जाता है। भाई मैं तो 11 साल की उम्र में संतां दे जन्म स्थान ते गया, तो मैनू तो प्रतख है, मेरे गुरु नूं प्रतख है, मैं कोई वडियाई की गल दूजी ना कर। मेरे वर्गे गरीब निमाणे जे जिन्हों फीस भी ना मिलती होवे, जिहदे घर रोटी भी ना पकती होवे, उन्होंने जोड़िया, गुरु नाल जोड़िया। ते गुर के चरण चित लागा, गुर के चरण चित लागा। धन धन संजोग सभागा, धन धन संजोग सभागा। गुरबाणी विच धन अखर 3 रूपों में आउंदा है। एक धन आउंदा धन दौलत वास्ते, एक धन आउंदा धद्दा नन्ना मुक्ता इस्त्री वास्ते, एक धन आउंदा धद्दे नूं टिप्पी वाला। धन धन वो संयोग, वो मेल धन धन है जिसने जीवन ही बदल के रख दिता। तो फिर पातशाह कहते ने संत की धूल लागी मेरे माथे। भाई जिहड़े परमेश्वर के नाम जपण वाले गुरमुख ने, उन्हां दी चरण धूल जदों मथे ते लगदी है, फिर किल विख दुख सगले मेरे लाथे, किल विख दुख सगले मेरे लाथे। किल विख दुख, वो किल विख पाप करन दी बिरती, ते उन्हां पापां विचों पैदा होए दुख, वो सारे ही मेरा खड़ा छड्ड गए। गल तो राह बदलण दी है ना, ते गुरु दे प्यारे ते राह बदलते हैं। जिहड़े भैड़े काम ने वो छुड़वा देंदे ने, भैड़े रस्तियों तो बचा देंदे ने। ते गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं जानी संत की मितराई, जानी संत की मितराई। लो समा भी हो रहा है, ते 2-4 पंक्तियां बाकी ने। सतगुरु कहते ने जन का सफल दरस डीठा। वाहगुरु के प्यारियां का दर्शन ही जिहड़ा सफल, सफल का मतलब फल देने वाला है, फल दिंदा है, कदे अजाई नहीं जाता। जितना तामना समा तुसी गुरु की संगत च बैठोगे, जिन्ना समा गुरमुखां की संगत च बैठोगे, ये सफल होवे, ये फल मिलेगा। जन का दर्श सफल डीठा, नाम प्रभु का घट घट उठा, नाम प्रभु का घट घट उठा, नाम प्रभु का। क्योंकि सानू पता नहीं नाम क्यों जपना है, सानू पता नहीं नाम जपण दियां की बरकतां ने, वो सानू समझा देंदे। उन्हां दी संगत विचों सानू ये सब कुछ मिलता है। गुरु अर्जन देव पातशाह कहते ने सफल दर्श जन का डीठा, नाम प्रभु का घट घट बूठा। बूठा मतलब वस गया, हुण उठदे बहंदे आही गुरबाणी सिखाउंदी है। भाई जे प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसे ध्याए सदा मन अंदर। जे प्रसाद गृह संग सुख बसना, 8 पैर सिमरो तिस रसन। ये संगत का लाभ है। जितना समा बैठोगे, गुरु ग्रंथ साहब से आवाज़ा मार मार के कहते नहीं सुनते नहीं, असी बोले हो गए हैं। देखो ना 9 बजे कथा शुरू हुई, उदों कितनी संगत सी नहीं, असी अपने आराम च पै गए। गुरु ग्रंथ साहब से आवाज़ मार के कहते ने आए मिल गुर सिख आए मिल, आए मिल गुर सिख आए मिल। तू मेरे गुरु के प्यारे, तू मेरे गुरु के प्यारे। जदों तू संगत विच आएगा फिर की होगा, हर के गुण हर पाम दे, हर के गुण हर पाम दे, हर के गुण।
से गुरु ते पाए, से गुरु ते पाए। हर कियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां, बलिहारी गुर अपने गुर को बल जाई। भाई ऐसे गुरु तो ऐसे गुरमुखां तो बलिहार जाइए। अखीर विच महाराज कहते ने जिहड़े भागां वाले कई सुनणगे, कई सुन के इत्थे छड़ जाणगे, खिमा करना। कईयां नूं मैं सुनिया वो कहिंदे ज्ञानी जी असीं सवेरे उठदे हां, बंगला साहब तो नितनेम सुनते हैं, फिर असी कथा सुनते हैं, फिर मंजी साहब तो भी सुनते हैं, फिर पिंदरपाल सिंह जी भी सुनते हैं, फिर मस्कीन जी की। तो जे पुछ लो भी की सुनिया ये पता नहीं की सुनिया। नहीं नहीं, जेड़े सुन के फिर उन्होंने मन लेंदे ने। साध की सच टहल कमानी, साध की सच टहल कमानी। साध की सच, हुण साध की टहल की है? साध के बचन मनने। गुरु ग्रंथ साहब जी की टहल की है? गुरु ग्रंथ साहब की बचन मनने। गुरु पातशाह तो रोज कहते सेवक सिख पूजन सब आवें। तुहाडे आउण ते कोई शक नहीं, तुसीं आ गए हो, तुहाडी हाजरी लग गई। पर हरि गुरु साहब नूं पुछो महाराज प्रवान हो गई? नहीं नहीं। आंदे सेवक सिख पूजन सब आवें, सब गावें हर हर उत्तम बानी। गाविया सुनिया तिन का हर थाएं पावे, जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत करवानी। तो गुरु अर्जन देव पातशाह कहते जिन्हों ने सच्चे मनो गुरमुखां की संगत विच आके गुरमुखां की सिक्ख्या नूं मन लिया, साध की सच टहल कमानी। साध की सच टहल कमानी। हुण तुसीं थक गए लगते हो, क्योंकि तुहाडी आवाज़ बिल्कुल रह गई है। कोई गल नहीं, मैं नहीं थकदा, मैनूं तो चाह चढ़दा। मैनूं तो वहाँ आउंदा है भाई संगत जदों चाह ना बोलेगी तुहाडे हिरदे ते लिखिया जाएगा। गुरु अर्जन देव पातशाह कहते जेड़े सच्चे मनो उन्हां महापुरखां दी, उन्हां गुरमुखां दी दित्ती हुई सिक्ख्या नूं सच्चे मनो कमा लैणगे, तब होए मन शुद्ध परानी। तब होए मन शुद्ध परानी। तदों ये मन जिहड़ा है ना, जिन्हों जन्म जन्म की मल लगी, काला हुआ स्या खनली धोती उजली ना होवी, जे 100 धोवण पा। जेड़े सच्चे मनो इन्हां बचनां नूं कमा लैणगे उन्हां दा मन शुद्ध हो जाएगा। लो अखीर च महाराज ने जन का सबल दरस डीठा, नाम प्रभु का कट कट मीठा। मिटाने सब कल कलेस। अज सारी दुनिया बस जदों जाओ महाराज साड़ी चिंता नहीं मुकती, साड़ा कलेश नहीं मुकदा, एवं करी जाते। भाई गुरु के दसे राह ते चलो। गुरु पातशाह कहते ने मिटाने सब कल कलेस, जिसते उपजे तिसमें परवेश। जिदे तो असी पैदा होए हैं, ध्यान मारो कितों पैदा होए। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है गुरमती रंग मान। जिसते उपजे तिसमें प्रवेश। फिर प्रगटे अनूप गोविंद, प्रभ पूरे नानक बख्शिंद। नानक जी फरमाते हैं फिर वो सारे आनंद, वो आनंद जो अनूप हैं, वो गोविंद जो अनूप हैं। अनूप किसनू कहते हैं? जिसकी किसी नाल तुलना नहीं की जा सकती। हर चीज़ की आप तुलना करते हाँ। जे किसी के कपड़े चिट्टे होण असीं ने दुध वर्गे चिट्टे, जे कोई चीज़ मिठी होवे असीं ने शहद वर्गी मिठी, जे कोई चीज़ कौड़ी होवे जहर वर्गी कौड़ी। पर परमेश्वर वर्गा होर कोई नहीं। सारी गुरबाणी ये कह रही तुद बिन दूजा नाही कोय, तुद बिन दूजा नाही कोय।
तू कर तार करें सो होए, तू कर तार करें सो होए। बस तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। सारी उम्र संत अतर सिंह जी महाराज ने, उन्होंने भरोसाए संत तेजा सिंह जी महाराज जदों भी बोलना वागुरू बोलो, वागुरू बोलो, बस होर कोई गल नहीं। कथा करदियां भी, विचार करदियां भी यही मत कहनी। तो अखीर विच महाराज कहते हैं, भाई मिटाने तब कल कलेस, जिसते उपजे तिसमें परवेश, प्रगटे अनूप गोविंद। फिर अंदरों ही वो परमेश्वर जो अनूप है, जिदे वर्गा होर कोई नहीं, वो गोविंद जो सारे संसार की पालना करने वाला है, इंद्रियां नूं सत्या देने वाला, वो प्रगट हो जाएगा। ते प्रभ पूरे नानक बख्शिंद। नानक जी फरमाते ने फिर उस पूरे प्रभु की बख्शिश हो जाएगी। समा हो गया, 1 मिनट ली मैं एक गल कह के, क्योंकि मेरे सत्कारयोग डॉक्टर खेम सिंह जी बैठे ने, मैं एक छोटी जी गल तुहानूं सुना के फतेह बुला दें। जदों पहली बारी बड़ू साहब हाली आरंभक दिन सन, ते डॉक्टर साहब के उद्यम नाल इन्होंने एक सुनेहा भेजा, उन्होंने भी याद आ जाएगा बई जिन्हां जिन्हां ने गुरमुखां दी संत बाबा तेजा सिंह जी की या संत अतर सिंह जी महाराज की संगत की, वो आओ। बड़ा इकट्ठ होया, क्योंकि 10-3 साल संत तेजा सिंह जी महाराज के विद्यालय च उत्थे रहा, पढ़िया, सिखिया। मैं भी गया, मैं अपनी गल तो कई बार सुना चुका संगत में, पर मैं डॉक्टर साहब की गल सुना गया। कहते सर्दियों के 15 दिन छुट्टियां होंदियां ने बड़े दिनों की, ते असी MA दे 10-12 विद्यार्थी संत तेजा सिंह जी महाराज कोल पौंटे साहब आ गए। उन्होंने दिनों में पौंटे साहब के जोड़े बाहर कमरे बने ने ना, उन्होंने सेवा संत तेजा सिंह जी महाराज करवा रहे सन। तो सानू किसी ने दसिया सी भी संतां कोल जाइए, संत रब नूं मिला देंदे। तो साडे मन च बड़ी इच्छा बई चलो 15 दिनों दी छुट्टियां ने, रब नूं मिलांगे। असीं संतां कोल आ गए, संतां ने सानू टोकरी ढोण ला दिता। सवेर तो शाम तक टोकरी ढो पाई। दिन तो एक एक करके घटते चले गए, तो जदों दिन रह गए 2-3, तो साडे मन च आया भी लोग कहते हैं संत रब नूं मिलांदे, सानू तो रब कोई मिलिया नहीं। जदों 2 दिन बाकी रह गए तो संत तेजा सिंह जी महाराज कहन लगे, भाई बच्चों विद्यार्थियों आओ, क्योंकि वो हार्वर्ड यूनीवर्सिटी के MA सन, बड़ी इंग्लिश आई सी उन्होंने। कहते किहड़ी क्लास पढ़ते हो? असीं कहा जी MA के विद्यार्थी हाँ। लियाओ फिर एक कागज पेन लियाओ, मैं तुहानूं डिक्टेशन लिखावांगा। उन्होंने एक एक पैरा अंग्रेजी का लिखाया, असीं लिख दिता। कहते लियाओ हुण करैक्शन करिए। किसी दियां 5 गलतियां, किसी दियां 7 गलतियां। कि MA के विद्यार्थी संत हस के कहन लगे, किन्ने साल लगे ने MA पढ़ते हैं, किन्ने रुपये खर्च किए जे माँ प्यो दे, एक पैरा ठीक नहीं लिख सकते। और रब नूं मिलण वास्ते किन्ने दिन लाए जे, किन्ने महीने लाए जे। असीं ते कमाई नहीं करते, जेड़ा कमाई करेगा साध की सच टहल कमानी, तब होए मन शुद्ध परानी। करके देखो फिर हिरदा शुद्ध हो जाएगा। लो समा समाप्त। अखीर विच एक बारी फिर ध्यान दिओ, मैं अपने कोलों कुछ नहीं किया। मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी विचों ये गुरु अर्जन देव पातशाह जी का बख्शिया शब्द आधार करके तुहानूं ये गल सुनाई है। गुरु अर्जन देव जी कह रहे ने, भाई जानी संत की मितराई, जानी संत की मितराई। कर कृपा दीनो हर नामा, पूर्व संजोग मिलाए। गुरु के सिखो, एवें पटको ना।
ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁਚਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਅਸਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, 5। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 129 ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਮੈਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੇਖਣ ਗਿਆ। ਆਹਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਜਾਓ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਜਾਨੀ ਸੰਤ ਕੀ ਮਿੱਤਰ ਆਈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।